उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण 10 फरवरी को है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। इन 58 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर सबकी नजर टिकी रहेगी कि मुस्लिम और दलित वोटर किसे इस पहले चरण के वोटिंग के दिन अपना मत देते हैं, और यही तय करेगा उत्तर प्रदेश का भविष्य। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर गुरुवार को मतदान होगा और इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम देने का सिलसिला जारी है। आज तमाम पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ स्टेशन के लिए रवाना हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाए, इसके लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने इसके लिए बेहद सख्त इंतजाम किया है। साथ ही साथ कोरोना वायरस को देखते हुए मतदान के दौरान खास एहतियातन भी बरतने की हिदायत दी गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के रण में जिन राजनेताओं ने अब तक अपना दमखम दिखाया है, उनके लिए कल पहला लिटमस टेस्ट है। हालांकि जिन 58 विधानसभा सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होनी है, उनमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद सबसे ज्यादा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से पहले चरण में कुल 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से किसी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। पहले चरण में वोटरों का मिजाज देखने के बाद राजनीतिक दल और उनके नेताओं को यह मालूम पड़ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों का मिजाज कैसा है। साथ ही साथ ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मुस्लिम के साथ जाट का गठजोड़ हो पाता है या नहीं। अगर यह गठजोड़ हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी राहत की खबर होगी। अगर मुस्लिम और दलित वोटर एक साथ जुड़े तो मायावती खुश हो सकती हैं, लेकिन अगर मुस्लिम वोटरों के ध्रुवीकरण की तस्वीर देखने को मिली तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए यह फायदे का सौदा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटर को जातिगत गोलबंदी से ऊपर उठकर अपने पक्ष में लामबंद करने का प्रयास किया है। बीजेपी की चुनावी रणनीति अब इसी पर केंद्रित हो रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के विरोधी दलों ने मुस्लिम उम्मीदवारों के ऊपर दाव लगाया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम वोटरों से अलग खुद को कट्टर हिंदुवादी एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। पहले चरण की 58 सीटों में से जिन 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट मिला है, उसमें सपा और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के 13 मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में हैं। वहीं बीएसपी के 17 मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस के 11 और ओवैसी की पार्टी ने 9 मुस्लिम उम्मीदवारों पर अपनी किस्मत आजमाया है। आपको बता दें कि बीजेपी इससे अलग अपने चुनावी एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने साल 2017 में भी इस इलाके में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया था। 2017 में इन सीटों में से केवल 2 मुस्लिम विधायक ही जीत कर आए थे। बीजेपी 2017 के फॉर्मूले के मुताबिक इस बार भी प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद लगा बैठी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के रण में समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने की टक्कर में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और बसपा भी भाजपा की जीत की राह को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश में दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और लोकदल के नेता अजीत चौधरी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के सामने मुसीबत खड़ी की है, उसे देखकर भाजपा ने सीधे तौर पे कट्टर हिंदुवाद का जो एजेंडा है उसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लागू किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ने ही उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति से ज्यादा धर्म और मंदिर की चर्चा की है। देखना है कि इस बार जाति और धर्म के नाम पर भाजपा लोगों को गोलबंद कर पाती है, या अखिलेश और अन्य विपक्षी दल जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर जनता भरोसा करती है। पहले चरण से यह तय हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की राह कितनी मुश्किल है और कितनी आसान।